ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ नाग पंचमी पर काल सर्प की पूजा और इसकी शांति कैसे करें, क्या करें, क्यों आवश्यक है, क्यों करना चाहिए, इस विषय को लेकर के। सबसे पहले बात करते हैं नाग पंचमी। नाग पंचमी के दिन हमारे देश में नागों की पूजा करती है। वैसे भी हमारा देश अगर देखा जाए सनातन धर्म में, तो सनातन धर्म में पशु पक्षी जीव जंतु नदी पहाड़ वृक्ष मनुष्य कोल भील ऊंची नीची स्त्री पुरुष सबको सम्मान देने और सबको पूजा का मतलब क्या होता है कि हम सम्मान प्रकट करना, उसके प्रति सम्मान प्रकट करना, उसके लिए अच्छे शब्द कहना, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रदान करना, उसके लिए अपने अच्छे भाव प्रकट करना, यही पूजा है। तो नागों को कहा जाता है कि भाई नागों की तो बड़ी चर्चा है। हमारे धर्म के हिसाब से तो नाग लोक माना गया है। देखा जाए तो समुद्र मंथन में प्रयोग है। शेषनाग को तो कहा जाता है कि पृथ्वी ही उनके ऊपर बसती है और भगवान शिव के तो हार ही हैं। तो श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा के साथ साथ नाग देवता की पूजा का भी विधान है। और अगर जियोग्राफिकल देखा जाए, साइंटिफिक रीज़न देखा जाए, साइकोलॉजिकल रीज़न देखा जाए यदि, तो बरसात के मौसम में सांप बहुत अधिक निकलते हैं। विशेष करके पूर्वी उत्तर भारत में देखा जाए, जहाँ नागपंचमी का बहुत अधिक महत्व है, तो इधर सांप बहुत अधिक निकलते हैं। और पूरे विश्व में जो टॉप 10 कैटेगरी देखा जाए यदि विषाक्त सांपों की, तो उसमें से करैत और कोबरा नाग ये हम लोगों की तरफ पाया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारे गांव, हमारे मंदिर में भी कई बार आश्रम में निकलते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। तो इनकी पूजा चूँकि शांत रहें और साक्षात काल के स्वरूप हैं, साक्षात काल हैं, तो इस कारण मुझे लगता है कि श्रावण मास में भगवान शिव का मास होने के कारण एक समय निर्धारित किया गया जिसमें पंचमी को लिया गया। पंचमी पूर्णा तिथि है, तो अधिकांश इसीलिए काल सर्प की जो पूजाएं हैं वो पंचमी दशमी और पूर्णिमा या अमावस्या को की जाती है। तो नाग पंचमी का दिन एक रखा गया जिस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। अब इसको काल सर्प से बहुत से लोगों ने, क्योंकि हम लोगों में चीज़ें बहुत सी अभ्रंश हो गई हैं, कुछ का कुछ अर्थ लोग ले लेते हैं और कई लोग उसी पर उसकी आलोचना भी कर डालते हैं, कई लोग उसी पर उसकी व्याख्या भी कर डालते हैं। बड़ा हास्यास्पद है। जैसे एक छोटी सी बात बताऊंगा। जैसे गीता में एक जो है वो प्रवचन करता थे महाराज जी, और प्रवचन देते थे, तो उनके यहाँ एक व्यक्ति पहुँच गया कि भाई आप सबको प्रवचन देते हैं। उसको उतना बौद्धिक ज्ञान नहीं था, केवल ठीक भक्ति भाव था या जो उसको था अपना पहुंच गया कि भाई सबको आप बताते हैं, मुझे भी थोड़ा गीता बता दीजिए। बोले भाई गीता देखो कठिन है, समझ नहीं पाओगे। क्यों नहीं समझ पाऊंगा, पूरी दुनिया समझती है, मैं क्यों नहीं समझूंगा। तो परेशान कर दिया कई बार। तो महाराज जी बोले से चलो कल परसों आ जाना, 2-3 दिन तुमको मैं बताता हूँ। तो गीता के श्लोक में कई बार अर्जुन ने कृष्ण को दोग्धा कहा है। दोग्धा अर्थात गाय दूहने वाला, गाय से जो दूध निकाले। तो चूंकि कृष्ण ग्वाले थे तो उनको कई जगह दोग्धा करके उनको लिए नाम प्रयुक्त किया है अर्जुन ने। तो बार बार दोग्धा प्रयोग कर देते थे संत जी। अब प्रवचन जब सारा खत्म हुआ तो उस व्यक्ति ने उनसे पूछा कि महाराज जी साफ बात तो हमको समझ में आ गई गीता की, लेकिन ये 2 गधे कौन थे उसमें, वो समझ नहीं आया। महाराज जी सर पर हाथ रख लिए, बोले 2 गधे जो थे वो एक तू था एक मैं था। तो यही हाल अब हो गया है कि अर्थ का अनर्थ लोग ले लेते हैं। काल सर्प का जो सीधा सीधा मतलब है सर यानी विषाक्त, काल अर्थात समय, विषाक्त समय, दूषित समय। ऐसे ग्रहों की स्थितियां जिसमें कोई व्यक्ति पैदा होता है वह समय दूषित होता है और जिस क्षेत्र को प्रभावित करेगा उसमें कहीं न कहीं कठिनाई जीवन में आती है। सीधा सीधा यही अर्थ है और कोई अर्थ नहीं है इसका। अब उसको चूंकि अब काल सर्प है तो फिर उसको क्या कर लिया गया, उसको नाग पंचमी से जोड़ लिया गया। अच्छा माना जाता है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि विष हरने के लिए श्रावण मास बढ़िया है। दूध वगैरह से भगवान, दूध का मतलब क्या, दूध का मतलब कि विष जनित प्रभाव कम करे। वैसे भी आप देखते होंगे कि यदि आप कोई गर्म दवा खाएं, ऐसी कोई एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसमें डॉक्टर भी सलाह देते हैं भाई थोड़ा दूध लीजिए, क्योंकि वो उसके जो विषाक्त प्रभाव हैं, जो उसका जो गर्म तत्व है वो दूध उसको शांत करता है, ठंडा दूध। तो इस कारण देखा जाए तो दूध चढ़ाया भी जाता है सांप को, तो इस कारण पूजा का विधान है। लेकिन सीधा सर्पों से काल सर्प का कोई संबंध है ऐसा मैं नहीं मानता और ऐसा है भी नहीं। तो लेकिन कुंडली में यदि ग्रह खराब हो तो जैसे अनुष्ठान के लिए कोई न कोई विशेष दिन हम लोग मुहूर्त मानते हैं, तिथियां मानते हैं, नक्षत्र मानते हैं, दिन मानते हैं,
तो उस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो वैसे भी काल सर्प दोष यदि किसी कुंडली में हो तो उसकी शांति के लिए, और राहु केतु को बहुत दूषित ग्रह माना गया है, तो उसके लिए जो अनुष्ठान किया जाता है वो किसी भी महीने के पंचमी तिथि, दसवीं तिथि, त्रयोदशी को, पूर्णिमा को और अमावस्या को कर सकते हैं। क्योंकि श्रावण मास है, शिव का मास है, नाग पंचमी का दिन है और एक पवित्र दिन है, प्रभावशाली दिन है, इसलिए काल सर्प पूजा करना और अच्छा माना जाता है। तो एक तो ये आप चीज क्लियर कर लें कि भाई इस दिन काल, तो अब जो लोग, एक चूंकि शास्त्रोक्त है, विधि विधान से माना जाता है, कर्मकांड के क्षेत्र में माना जाता है इस दिन को, तो जिन लोगों को की कुंडली में काल सर्प योग हो, काल सर्प दोष से प्रभावित हों, और कई बार सीधा सीधा काल सर्प योग नहीं बनता, लेकिन अगर देखा जाए तो सूर्य या चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है, तो भी यह बहुत अधिक नुकसान करता है। पंचम भाव में जाने को सर्प दोष कहा जाता है राहु को, राहु या केतु बैठ जाए तो। इस कारण आपके आने वाली पीढ़ी में भले कुंडली में काल सर्प दोष ना हो, लेकिन पंचम भाव यदि इनसे प्रभावित हो रहा है तो संतान बाधा होती है, विशेष करके केतु हो तो अगर ऐसी स्थिति बन रही हो, सर्प दोष बन रहा हो, तो शिक्षा प्रतियोगिता में भ्रमित रहते हो, वक्री बुध राहु का प्रभाव हो, चंद्रमा राहु का प्रभाव हो, सूर्य राहु का प्रभाव हो, सूर्य राहु केतु और सूर्य का प्रभाव हो, केतु और चंद्रमा का प्रभाव हो, तो ऐसी स्थितियों में कई स्थितियां ऐसी हैं जिनमें आपको चाहिए कि आप इससे संबंधित अनुष्ठान आप कराएं, आप उसकी विधिवत शांति कराएं, और राहु केतु संबंधी दान करना हो, राहु केतु संबंधी अनुष्ठान करना हो, तो नाग पंचमी का दिन शास्त्रोक्त बहुत अच्छा माना गया है, उस दिन आप करा सकते हैं। इस चीज का ध्यान में रखते हुए कि सांपों से काल सर्प दोष का कोई सीधा संबंध नहीं है। उस दिन नाग देवता की पूजा होती है, विषधर की पूजा होती है, उस दिन हमारी कुंडली में भी कोई विषाक्त दोष तो वो भी दूर हो, और मन में भी कोई विषाक्त भाव हो तो वो भी दूर हो। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप नाग पंचमी के दिन सर्प दोष, राहु दोष, केतु दोष, ग्रहण दोष और विशेष करके काल सर्प दोष कुंडली में यदि है तो उसका आपको विधिवत शांति अनुष्ठान कराना चाहिए, और चाहे आप जहां पर हैं वहां से कराएं, कहीं से कराएं। इसके साथ साथ आप, हमारे यहाँ भी अनुष्ठान की बुकिंग चल रही है, आप चाहें तो उसको हमारी साइट के माध्यम से बुक करा सकते हैं, और हम लोगों के यहाँ भी हमारे वैदिक आश्रम पर इसकी विधि विधान से शांति की जाती है, तो आप उस दिन कराएं उस पूजा को, और ताकि इसका जो शुभ प्रभाव हो वो अधिक से अधिक आपको मिल सके। इसी विषय पर मुझे बात करनी थी, विशेष करके नाग पंचमी और काल सर्प को लेकर के, और उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि एक्चुअल में काल सर्प और नाग पंचमी का क्या रिश्ता है, और इस दिन हमें क्यों कराना चाहिए काल सर्प दोष की शांति। और जो लोग, जिनकी कुंडली में भी इस प्रकार का योग बन रहा है, वो एक अच्छे समय का एक अच्छा मुहूर्त है। वैसे तो हर महीने, जैसे मैंने कहा, कि आप करा सकते हैं, लेकिन उनमें सर्वोत्तम मुहूर्त है, तो इस दिन आप कराएं और इसका लाभ उठाएं। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।